तो हम लोग लास्ट टाइम में कवर क्या किए थे, इंसर्ट मेन्यू में हम लोग कवर किए थे शेप को, है ना। तो शेप के अंदर में जो भी है सारा लाइंस हो गया, बेसिक शेप्स हो गया, ब्लॉक एरोस हो गया, इन सभी में काम करने के लिए इन सभी के बारे में हमें जानना होता है। तो अधिकतर चीज़ों को हमने देखा है इसमें कि कैसे हम लोग इस शेप को लेते हैं, कैसे हम लोग शेप को फॉरवर्ड करते हैं, बिहाइंड द करते हैं, और फिर शेप के ऊपर में शेप हम लोग लाने का काम करते हैं, लेयर बनाते हैं ना। बेसिकली शेप के ऊपर में शेप जो बनाते हैं हम लोग, वो एक लेयर कहलाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं, वो हम लोग देखेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। किसके बारे में? स्मार्ट आर्ट के बारे में। आर्ट क्या होता है? मतलब आर्ट बनाना होता है, क्रिएट करना होता है स्मार्ट तरीके से। अब इसमें यदि हम जाते हैं स्मार्ट आर्ट में, तो यहाँ पर ऑल दिया गया। ऑल मीन्स जैसे लिस्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, साइकिल हो गया, है ना, हायरार्की हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मैट्रिक्स हो गया, पैरामीटर हो गया। तो जो बनाना है, मान के चलो हमको एक लिस्ट बनाना है। एक लिस्ट का मतलब एक लिस्ट हमें बनाना है, मान के चलते हैं। तो लिस्ट का यहाँ पर डिजाइन दिया गया है, किस टाइप का लिस्ट का डिजाइन हम बनाना चाहते हैं। इस टाइप का डिजाइन चाहते हैं, इस टाइप का डिजाइन चाहते हैं, किस टाइप का डिजाइन चाहते हैं। तो हमारे पास में ढेरों सारे लिस्ट दिया गया है। मान के चलते हैं हम लोग इस टाइप का डिजाइन हम लोग लेना चाहते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये डिजाइन आ जाएगा। तो ये डिजाइन है, यहाँ पर हमको लिस्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे, सिंपल। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर टैक्स देता है, और इस टैक्स के बाद में यहाँ पर टैक्स देता है। तो मान के चलो कोई चीज़ है, तुम्हारा कोई सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैथ हो गया, है ना, मैथ हो गया, और इसके अंदर में कोई क्वेश्चंस है कि व्हाट इज 10+2, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन हम लिख दिए। अब यहाँ पर लिखने के बाद इसको हम यहाँ से ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं, है ना। ये देखो बड़ा छोटा होता है। तो ये टेक्स्ट का जो एरिया है, ये स्मार्ट आर्ट टूल के अंदर में आता है। अब इसके अलावा यदि हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा सिलेक्ट होता है। यहाँ से हम इसको इस टाइप से बड़ा भी कर सकते हैं, और इसका बॉक्स अलग होता है। इसका बॉक्स अलग इसीलिए, सभी का बॉक्स अलग अलग है। यहाँ बॉक्स को बना करके क्या किया गया है, ग्रुप किया गया है। एक तरफ से यदि समझा जाए तो बॉक्स को बनाया गया है शेप लेकर के, और उसको क्या किया गया है, ग्रुप किया गया है। देखो यहाँ पर, है ना, ये भी एक शेप है, और इसके बगल में ये भी एक क्या है, शेप है। और सभी को इस टाइप से बना करके क्या किया गया है, ग्रुप किया गया है, नहीं किया गया है। तो शेप का काम हो गया, ये एक शेप बन गया, और इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट का बॉक्स हो गया, और इस सभी को ग्रुप कर दिया गया। तो एक डिजाइन में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। तो इसी टाइप से ये डिजाइन में यदि कोई लिखेंगे, हम ही लिखेंगे, तो बहुत अच्छा दिखने में लगेगा। तो एक डिजाइन यहाँ पर दिया गया, एक हिंदी लिख देते हैं, यहाँ पर इंग्लिश लिख देते हैं। यहाँ मान के चलो यहाँ पासिंग मार्क्स लिखते हैं, पास हो गया 30 में, और टोटल नंबर में हो गया, टोटल छोटा सा लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए 100। तो ये एक डिजाइन हमारा बन गया। यहाँ पर हिंदी में सेम वही काम कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर कर देते हैं टोटल में, उसी टाइप से यहाँ पर कर देते हैं। और यहाँ कर देते हैं हम लोग टोटल में, हो गया। ये जब हो जाए ना, जब इस टाइप से हम बना लेते हैं, अब इसमें सेलेक्ट करेंगे हम, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा स्मार्ट टूल है वो हमारा सेलेक्ट हो गया है। जो डिजाइन हमने किया है वो सारा डिजाइन हमारा यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम शेप को ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई ऐड हो गया, ऐड शेप आफ्टर, इसके बाद शेप बिफोर ऊपर में। तो यदि इसके ऊपर में यदि करेंगे शेप, तो ये खुद चेंज हो गया, एक दूसरा शेप आ गया। इसके पीछे करेंगे शेप, तो पीछे से चेंज होता है शेप, है। यहाँ पर देखो, कंट्रोल जेड करते हैं वापस। इसके अलावे एड बुलेट का लगा सकते हैं, इसमें कोई बुलेट वगैरह लगाना है तो देखो बुलेट लग गया इसमें, जो कि हम यहाँ पढ़ाए हैं होम मेन्यू में, ये वाला सेक्शन पैराग्राफ सेक्शन में बुलेट लगाने के लिए, है ना। तो बुलेट वगैरह यही सब बुलेट हो गया, ये बुलेट हो गया, ये बुलेट हो गया, ये सब बुलेट कहलाता है। डिजाइन में आते हैं, इसके बाद लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट,
यदि हमारा राइट में इस साइड में इधर को इधर करना है तो ये देखो यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो इधर से इधर चले जाएगा, ये वापस इधर से इधर चले गया। जो इधर का पार्ट है ये पार्ट इधर चलेगा, इधर का पार्ट इधर चलेगा, लेफ्ट टू राइट। अब इसका टेक्स्ट पेन हो गया। इस टेक्स्ट का पेन हम लोग सीखेंगे इसमें, कैसे हम लोग टेक्स्ट का पेन काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क होता है ये। इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जाएगा लेआउट। लेआउट का मतलब है जो लेआउट है वो किस टाइप का होना चाहिए, जो बना, जो मेरा ये क्या बोला जाए, जो दिखने में लगता है, जो दिखाई दे रहा है वो किस टाइप का दिखाई देना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं लेआउट। और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया स्टाइल। स्टाइल जो दिखता है वो किस तरह दिखता है उसको बोलते हैं स्टाइल या डिजाइन, है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पर लेआउट्स दिया गया है, यहाँ पर कलर दिया गया है, यहाँ पर स्टाइल दिया गया है, बस इतना ही चीज है। अब यदि हम जाएंगे, ये जो बना बनाया हमारा है, यहाँ पर जाकर के यदि हम इसको चेंज करेंगे तो देखो इस टाइप से ये चेंज होगा। तो मैथ का हो गया, पासिंग मार्क्स 30 टोटल हो गया इतना। तो देख, ये बेसिकली दिखने के लिए लेआउट हमारा है कि नहीं। ये दिखता है। अगर हम फिर चेंज करेंगे इसमें, जो हमको अच्छा दिखेगा उसी को रखेंगे। देखो मैथ हो गया, पासिंग ईयर, इस टाइप। ये बेसिकली डिजाइन कहा जाए, डिजाइन तो नहीं, मतलब ये एक दिखने में कैसा लगता है, किस टाइप का हमने बनाया है। ये देखो इस टाइप से ये दिखता है। तो जो तुमको पसंद आता है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस टाइप से। चलो मान के चलते हैं ये वाला हमको डिजाइन पसंद आ गया, है ना। मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो इस टाइप का डिजाइन हम बनाएंगे और बना करके हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। बेसिकली क्या है, ये एक शेप है ना। ये एक शेप बनाया गया है और इस शेप के ऊपर में यहाँ पर टेक्स्ट लिखा गया है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में। इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं कलर में, यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, कलर में आते हैं और कलर यहाँ पर कौन सा कलर हम चूज करना चाहते हैं। देखो यदि ये कलर चूज करेंगे तो ये बदल गया ना। तो 1 मिनट में हमारा डिजाइन क्या हो गया, चेंज हो गया। जो हम बनाएंगे वो देखने में अच्छा लगेगा, बहुत बेस्ट लगेगा। तरीका इसमें यही है। अब यहाँ पर आते हैं कलर चेंज करने का। इसके अलावे यहाँ पर क्या क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया, इस टाइप का डिजाइन हो गया। यहाँ पर है ढेरों सारे डिजाइन जो कलर में कन्वर्ट करता है। तो जो पसंद आता है उस डिजाइन को, उस कलर को हम लोग रखेंगे। मान के चलिए हमने ये रखा। अब आते हैं स्मार्ट स्टाइल में। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये थोड़ा सा 2D 3D में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल 3D में दिया गया है, ये सब नॉर्मल है। अगर इसमें क्लिक करेंगे थोड़ा सा और दिखने में अच्छा लगेगा, है ना। देखो यहाँ पर ये देखो किस टाइप का ये दिख रहा है, कौन सा पसंद आ रहा है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। चलो हम इसको सेलेक्ट, थोड़ा सा ये अच्छा लगता है। अब ये देखो यहाँ से स्टाइल हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यदि हम यहाँ पर लेआउट चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, देखो चेंज हुआ ना, लेआउट हमारा चेंज हो गया। यहाँ पर ये स्टाइल में जो हमारा जो स्मार्ट स्टाइल हमारा है वो स्मार्ट स्टाइल यहाँ पर चेंज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लेआउट को चेंज कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये इसलिए हम लोग बनाते हैं ताकि जब भी कभी कोई प्रेजेंटेशन हम देंगे, कहीं पर हम बताएंगे, कहीं हम दिखाएंगे, तो देखने वाले को थोड़ा अच्छा लगे देखने में, है कि नहीं। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। नहीं तो हम सिंपल ही लिख सकते हैं कि ये मैथ हो गया, मैथ में इतना नंबर, ये वो बहुत कुछ जो भी लिखना चाहेंगे वो हम लिख देंगे। लेकिन ये डिज़ाइन हम लोग इसीलिए रखते हैं कि ये देखने में अच्छा लगे और जो है कि इसमें बताने में भी थोड़ा सा सुविधा हो। जितना अच्छा हमको देखने में रहेगा उतना अच्छा ये बनेगा। कभी कभी देखा होगा जिलेबी वाला को, है ना। जिलेबी वाला को यदि क्या करेगा, बना करके बॉक्स में रख देगा तो दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा तो क्या जिलेबी वाला के पास लोग आएगा खरीदने के लिए, नहीं आएगा। तो वो लोग दिखाने के लिए क्या करता है, उसको रख देता है सामने में, दिखता है तभी अच्छा लगता है। तो इसलिए ये चीज है, ध्यान में रखना है जो हमारा स्टाइल है। अब इस डिजाइन के बगल में स्मार्ट जो टूल है, इसके बगल में एक और है फॉर्मेट, है ना। यहाँ फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में बहुत सारा चीज दिया गया है। जैसे चेंज शेप कर सकते हैं, यदि कोई शेप हमारा है तो उस शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो इसके अंदर में चेंज हो गया शेप, इसको सेलेक्ट करते हैं। यदि हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो ये देखो चेंज हो गया शेप, हो रहा है चेंज ना शेप। अंदर में ये वाला जो अंदर का शेप है वो हम सेलेक्ट करते हैं
और यहाँ से चेंज करते हैं। देखो, तो ये अंदर का जो अंदरूनी शेप है हमारा, ये वाला शेप वो चेंज हो गया, ये अलग चीज है। ये वाला जो है वो क्या है आपका, ये बॉक्स है, ये टेक्स्ट लिखने के लिए। अब यहाँ पर यदि इसको हम चेंज करके देखते हैं तो क्या ये भी चेंज होता है, टेक्स्ट बॉक्स। देखो ये भी चेंज होता है ना। अब ऐसे मालूम नहीं चलेगा, हम इसको इस टाइप से कर देते हैं, देखो चेंज हुआ ना, है ना। तो ये जो हमने पढ़ा है इंसर्ट मेन्यू का, कहाँ पर, शेप में, ये शेप के द्वारा ही ये बनाया गया, सिंपल सा बात है। लेकिन यहाँ पर डिजाइन हम देखते हैं, उस डिजाइन को बना बनाया रेडीमेड डिजाइन है जिसमें हम लोग काम करते हैं, वो चीज यहाँ पर दिया गया। तो ये फॉर्मेट से हम चेंज कर सकते हैं। लार्जर दिया गया है, इसको और बड़ा कर सकते हैं। स्मॉलर मतलब थोड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर और भी शेप का डिजाइन दिया गया है, जो कि मालूम ही है शेप का डिजाइन किस टाइप का बनता है। ये देखो इस टाइप का डिजाइन बन जाता है, जैसा हम चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तो शेप को फिल करना है कलर से, कौन सा कलर देना है वो तो यहाँ पर डिपेंड करता है। शेप का आउटलाइन बनाने के लिए यहाँ पर ये वर्क करेगा। शेप का इफेक्ट डालने के लिए यहाँ पर वर्क करेगा, कोई शेडो वेडो देने के लिए, तो देखो शेडो लग गया इसमें, है ना। अब इसके अलावा यहाँ पर है वर्डली स्टाइल, वर्ड जो टेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है। यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है किस टाइप का हम कलर देंगे। तो टेक्स्ट फिल, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको फिल करेंगे हम, तो किस टाइप से फिल करेंगे यहाँ पर देखो। इसको यदि हम सेलेक्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के बारे में बात होता है, टेक्स्ट का आउटलाइन बात करता है, टेक्स्ट का इफेक्ट बात करता है। जैसे कोई टेक्स्ट है तो इसको यदि इफेक्ट डालना है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे इस टाइप से, और यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट का इफेक्ट में, शेडो जाते हैं। देखो देखो यहाँ पर शेडो लग गया है इसमें। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि दिखाई पड़े। देखो यहाँ पर टेक्स्ट में नहीं था ये, यहाँ पर देखो नहीं था ना, इफेक्ट कुछ भी नहीं है। इधर क्लिक करते हैं तो इफेक्ट लग गया है, वो इफेक्ट लगा है जो इफेक्ट हम इसमें लगाए हैं। अब फिर से सेलेक्ट करते हैं, इसमें आते हैं, अब 3D में आते हैं। यहाँ पर 3D में देखो एक स्टाइल लगाते हैं, देखते हैं क्या ये चेंज होता है कि नहीं। जो हमारा लिखा हुआ देखो पूरा का पूरा चेंज होता है, वो टेक्स्ट बॉक्स ही हमारा चेंज हो जा रहा है, जो टेक्स्ट जिसमें हम लोग लिखे हैं टेक्स्ट बॉक्स, है ना। तो ये यहाँ पर दिया गया है आपका टेक्स्ट इफेक्ट, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसके लिए। पोजीशन दिया गया, पोजीशन के बारे में बताए हैं, लेफ्ट राइट टॉप हियर एंड देयर, जो भी करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट का रेपिंग बताए हैं, टेक्स्ट बिहाइंड द टेक्स्ट, फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट है, पूरा ये कंठस्थ होना चाहिए ताकि तुम सेट कर सको। यहाँ पे अलाइन करना है अलाइन कर सकते हैं, रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। बस इतना ही चीज दिया गया है, बाद बाकी तुमको खुद का डिजाइन करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया समझ में, ये बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज बनाते हैं, एक डिजाइन बनाते हैं अपने इच्छा से। एक डिजाइन हम लोग बनाते हैं, एक डिजाइन बनाने के लिए शेप से हम लोग चलते हैं और शेप का एक डिजाइन हम लोग लेते हैं। मान के चलते हैं हम लोग ये वाला डिजाइन लेते हैं, लिए पहला। अब इसमें हम पहले, सबसे पहला हमारा जो काम है, इसको हमें अच्छे तरीके से बनाना है। एक तो बनाएंगे तो उसी को दो तीन कॉपी कर लेंगे। तो ये कॉपी करने के लिए पहले इसको हम लिए शेप, नॉर्मल शेप अभी हमारा है। अब यहाँ पर आते हैं 3D इफेक्ट में, पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे शेप। शेप ले लिए हैं ये वाला, चलो ठीक है। यहाँ पर आते हैं, कुछ डिजाइन वगैरह है तो हम इसको देखते हैं, कुछ अच्छा सा डिजाइन। चलो मान के चलते हैं ये वाला लिए हैं, ठीक है। अब आते हैं 3D इफेक्ट्स में, यहाँ पर आते हैं, एक इफेक्ट लगाते हैं। कौन सा इफेक्ट अच्छा लगेगा, चलो मान के चलते हैं हम लोग ये वाला इफेक्ट लेते हैं। लिए एक इफेक्ट। अब इस इफेक्ट के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें शेडो लगाते हैं, थोड़ा सा शेडो भी। नहीं, शेडो लगाएंगे तो ये वाला इफेक्ट हमारा खत्म हो जाता है। यदि इस इफेक्ट को थोड़ा सा और घुमाना है, सीधा करना है तो कर सकते हैं, यहाँ से इस टाइप से डिजाइन वगैरह देने के लिए। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ से एक और कॉपी निकाल देंगे, बगल में रखेंगे सीधा। इसका कलर चेंज करेंगे, चलो इसको भी। 。 . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
कर दिए। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, है ना। एक सीधा में रखते हैं, अच्छा रहेगा। हो गया। ये तीनों हमने यहाँ पर बना लिया। अब तीनों को अगर हम चाहेंगे, तीनों को एक के ऊपर में एक रखने के लिए, तो क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। देखो रखे कि नहीं रखे। अब ये तीनों को रख करके हम एक क्या कर सकते हैं, तीनों को कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों को हम सेलेक्ट किए हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाकर के क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। ग्रुप हो गया। अब कंट्रोल दबाएंगे, फिर एक तो कॉपी निकाल लेते हैं। तो बेसिकली क्या समझे इसमें, ये समझे कि हम एक चीज को अलग अलग तरीके से बना करके ग्रुप करके उसको एक डिजाइन में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लिखना चाहेंगे कुछ भी, तो हम इसको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जाकर के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि हो गया, मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर क्लास, लिख दिए। इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अभी ये नॉर्मल हम लिखने के लिए सिखा रहे हैं, अभी और डिजाइन से हम लोग लिखेंगे, वो अभी है, अभी हमारे पास आर्ट में है वो, अभी टाइम है, अभी हम नॉर्मल सिखा रहे हैं। हो गया लिखावट। यहाँ पर आते हैं फॉर्मेट में, इसको हटाना है, क्या करेंगे, नो आउटलाइन कर देंगे, आउटलाइन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं इसको, अब क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको चाहेंगे रोटेट करने के लिए, क्या करने के लिए, घुमाने के लिए, थोड़ा इस शेप में लाने के लिए, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और रोटेट में जाकर के यहाँ से क्या करेंगे, मोर रोटेशन ऑप्शंस, रोटेशन ऑप्शन सॉरी, मोर रोटेशन ऑप्शंस। अब यहाँ पर जाकर के हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, यहाँ से ऐसे जब इस टाइप से लेंगे तो ये ऑब्सोल्यूट में जाएगा, और फिर ये क्या बोला जाए, इसको विद में करेंगे। ये हाइट का हो गया, ऊंचाई का, ये हो गया विद का, ठीक है। और ये हो गया स्केल करते हैं तो इस टाइप से ये स्केल होगा, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई नहीं पड़ता है कि प्रीव्यू के साथ में नहीं जा रहा है, तो जस्ट जो है कि ये साइज का है तो कोई इशू नहीं है। ओके कर दो तो इस टाइप से ये हो जाता है, इसका साइज वगैरह ये काम करता है। इसके शेप को मिलाने के लिए यहाँ पर आएंगे और इसके कलर को इस टाइप से मिला देंगे, हो गया ये। और भी मिलाने के लिए इसका 3D इफेक्ट्स में जाएंगे, और जो 3D इफेक्ट्स दिया गया है, देखो उस इफेक्ट्स में हम इसको ले करके मिला सकते हैं। नहीं मिलेगा, उस इफेक्ट्स में नहीं जाएगा, तो इसका कलर वैसा ही कलर लेना पड़ेगा, ताकि ये सेम टू सेम क्या हो सके, मिल सके। अब वैसा कलर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया मोर कलर फिल, यहाँ पर जा करके हम कलर को सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे किस टाइप का कलर है, हाँ पूरा का पूरा कलर मिलाएंगे। फिर यहाँ से नहीं मिलेगा तो यहाँ से भी खोज सकते हैं हम लोग, ओके करेंगे। तो कोशिश करेंगे मिलाने के लिए, है ना। अगर नहीं तो नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत है, तो इसीलिए कोशिश करेंगे सबसे पहले ही मिला ले। इसके ऊपर में तो कभी भी शेप के ऊपर में लिखना मत, शेप एक डिजाइन है, ठीक है। शेप के ऊपर में हम लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन शेप के बाहर हम लोग लिखेंगे। डिजाइन, ये डिजाइन हो गया देखने के लिए है, उसको बाहर में हम लोग रखेंगे। मान के चलो ये शेप है, इस शेप में तुम फोटो लगाना चाहता है तो लगा सकता है शेप में, है ना। तो इसीलिए इस फोटो में, मान के चलो इस फोटो में हम लगाएंगे, अभी इसको पहले क्या करते हैं, हम करते हैं अनग्रुप, यहाँ से करेंगे अनग्रुप। अब ऊपर वाला में सेलेक्ट करते हैं, एक फोटो हम लोग लगाते हैं, और फोटो कहाँ से लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर जाएंगे, सेव फिल में है कि नहीं, और पिक्चर में जाते हैं, और एक फ़ोटो हम लोग लगा के दिखाते हैं। फ़ोटो इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये एक क्या कहा जाए, शेप है, और शेप में फ़ोटो वगैरह लगाना एक अच्छा होता है, लेकिन टेक्स्ट लिखना अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज़ मैं कोशिश करता हूँ बताने की, लग गया ना। तो ये एक डिज़ाइन में आ गया, ये इस टाइप का डिज़ाइन में ये शेप काम करता है। तो इसमें कहीं लिखना है तो हम ऊपर में लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसके ऊपर में नहीं लिखेंगे। आगे समझ में। तो अभी हम लोग कहाँ पर थे, स्मार्ट आर्ट के अंदर में। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर में यही सब है, लिस्ट है, प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस दिखाता है कि इस टाइप का है, यदि इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ले लो तो ये एक अलग डिजाइन में चले आता है। फिर यहाँ से आओ, फिर यहाँ पर ओ सॉरी, फिर स्टाइल में आओ, फिर स्टाइल में सेलेक्ट करो कौन सा स्टाइल तुमको पसंद आता है, और इसको यहाँ ड्रैग करके नीचे लाओ, इन सभी को हटा दो।
ये देखो डिजाइन में आ गया, यहाँ पर टेक्स्ट लिखो, अपना जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिखो, यहाँ पर भी टेक्स्ट लिखना है। तो ये एक बेसिक डिजाइन है, जो डिजाइन को हम लोग यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के थ्रू काम करते हैं। ये प्रोसेस हो गया। इसमें साइकिल है, चारों तरफ का पॉइंट बाय पॉइंट कहीं पर बताना होता है, लिखना होता है। तो ये देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तुम कुछ अलग लिखो, यहाँ पर कुछ अलग लिखो, यहाँ पर कुछ अलग लिखो, है ना। ये बताने के लिए होता है, और यहाँ से फॉर्मेट डिजाइन वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस टाइप का ये दिखता है। ठीक।